गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत। और हम पढ़ रहे मध्य प्रदेश का इतिहास, और मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की रियासतें हमने बुंदेलखंड की रियासतें पढ़ी, भोपाल रियासत पढ़ा, भोपाल की बेगमें पढ़ लिया हमने। भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी? दोस्त मोहम्मद खान ने। कब? 1723-24। पहला नवाब कौन था भोपाल का? यार मोहम्मद खान। भोपाल की पहली बेगम कौन थे? कुदसिया बेगम। क्या नाम था उसका दूसरा? कुदसिया बेगम का एक और नाम था गोहरा बेगम। इसके बाद में एक और बेगम का नाम बताओ। शाहजहां बेगम। पूरा नाम क्या है इसका? सिकंदर जहां बेगम। अम्मा सरकार, ये किस बेगम को कहा जाता है? कै खुसरो जहां बेगम। अलीगढ़ विश्वविद्यालय का चांसलर किसको नियुक्त किया गया था? किस बेगम को नियुक्त किया गया था? सिकंदर जहां बेगम। भोपाल का अंतिम नवाब कौन था? हमीदुल्ला खान। कब उसने हस्ताक्षर किए थे विलय पत्र पर? 1 जून 1949। अब हम बात कर रहे हैं सिंधिया रियासत की। सिंधिया रियासत हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि होलकर रियासत भी आज हम पढ़ें। सिंधिया रियासत महाराजा जिसे बोलते हैं। सिंधिया रियासत किसने की थी? सिंधिया वंश की स्थापना कोई बता सकता है? सिंधिया वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राणोजी सिंधिया 1726 के लगभग में इन्हें वहां की मतलब वो जागीरदारी के रूप में सौंपा गया था इन्हें 1726 के। और राजधानी क्या थी इनकी? सिंधिया रियासत की राजधानी शुरुआत में राणोजी सिंधिया की बात कर रहे हैं। राणोजी, हाँ बोलिए। उज्जैन, बहुत बढ़िया। और इनकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन। राजधानी किसको बनाया इन्होंने? राजधानी उज्जैन को बनाया राणोजी सिंधिया। यदि हम सिंधिया फैमिली की बात करें तो कौन थे ये? मराठे मतलब कहां के? मराठे मतलब कहां के? ये महाराष्ट्र के हैं। तो इनका यदि प्रारंभिक देखें तो राणोजी सिंधिया जो महाराष्ट्र के सतारा जिले के कानाखेड़ गांव के निवासी। जो पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वारा बंटवारे किए गए थे तो उसमें सूबेदारी सौंपी थी अलग अलग क्षेत्रों की। तो इनको कौन सा क्षेत्र मिला था? उज्जैन। सिंधे भी बोल सकते हैं, सिंधिया। प्रारंभ में क्या थे ये? सिंधे, और बाद में क्या बन गए ये? सिंधिया। पहले सिंधे, बाद में क्या बन गए? सिंधिया। और राजधानी कहाँ बनाई इन्होंने? उज्जैन।
किसने बंटवारा किया था? पेशवा बाजीराव प्रथम। पेशवा बाजीराव प्रथम ने। मराठे हमने पढ़ा नहीं, तो उसमें देखेंगे हम शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, उसके बाद संभाजी, और संभाजी के बाद में पेशवा प्रणाली शुरू हो जाएगी। पेशवा कौन थे जी? पेशवा कौन थे? सीधा सा प्रश्न बनता है। मराठे, देखो छत्रपति तो मराठे थे, पेशवा कौन थे? ये उत्तर भारत के ब्राह्मण हम पढ़ेंगे इसे, है ना। ये उत्तर भारत के थे और ये मंत्री, सबसे बड़ा मंत्री पद इनको दिया जाता था। ये छत्रपति के सलाहकार होते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, छत्रपति की जगह पेशवा ही उस राज्य के प्रमुख बन गए थे। और उसमें से एक है बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक। अभी मत लिखो, हम इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे, पेशवा का। और उसी बीच में बाजीराव प्रथम ने क्या किया, विभाजन, और विभाजन में इनको कहा, कौन सा एरिया दे दिया, मालवा वाला। और राजधानी क्या रखी इन्होंने, उज्जैन। क्लियर एकदम, राजधानी क्या रखी, उज्जैन। मराठा छत्रपति साहूजी महाराज के अधीन सेवक थे। मराठा छत्रपति साहूजी महाराज के अधीन सेवक थे। हम पढ़ेंगे साकरखेड़ा का युद्ध, अमझेरा व साकरखेड़ा का युद्ध। अब दो नाम हमें यहां रखना है, दो नाम याद रखना है। एक है बाजीराव प्रथम और दूसरा नाम क्या बताया मैंने, साहूजी महाराज। तो पेशवा कौन, बाजीराव प्रथम, और छत्रपति कौन उस समय, साहूजी महाराज। बाजीराव प्रथम जिसने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, बहुत सारे युद्ध लड़े हैं। वो फिल्म आई थी ना एक, कौन सी, आपने नाम बताया, कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं? बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी। तो इसकी समाधि जो रावरखेड़ी में, रावरखेड़ी मध्य प्रदेश में ही आता है, पढ़ेंगे हम उसे। तो बाजीराव प्रथम साहूजी महाराज, उसका सैनेरियो देखो उस समय का। 1707 औरंगजेब की मृत्यु, मुगल साम्राज्य का पतन, मराठे कहां थे, दक्षिण में, और भारत की अपूत धन संपदा उत्तर भारत में, आगरा, दिल्ली, इस एरिया में। तो इन्होंने क्या कहा था बाजीराव प्रथम पे, बाजीराव प्रथम ने कहा था कि हमें उस वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करो, डालियां अपने आप गिर जाएगी। अब हमें नर्मदा नदी को पार करके उत्तर भारत की ओर जाना चाहिए और उत्तर भारत पर हमें कब्जा करना चाहिए। बाजीराव प्रथम की प्लानिंग थी। और इन्होंने सर्वप्रथम प्लानिंग की कि मुगलों के क्षेत्र पर हमें अधिकार करना चाहिए। और इसलिए इन्होंने, जैसे मुगल सरदार क्या अपने सूबेदार नियुक्त कर देते थे ना, सूबेदार, फिर वो उन्हीं के प्रति स्वामी भक्ति करते थे। तो ऐसे इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में सूबेदार टाइप नियुक्त कर दिए थे। और जो वीरता का परिचय देता था, जो अच्छे युद्ध लड़ता था, विजय दिलाता था मराठों को, उनको वहीं का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता था। तो यही एक युद्ध हुआ, कौन सा, क्या नाम बताया, अमझेरा का युद्ध व साकरखेड़ा का युद्ध। सुकरखेड़ा भी कहीं पर मिल सकता है। और ये हुआ है 1729 में। तो इसमें उत्तर पश्चिम ग्वालियर क्षेत्र को इन्होंने जीतकर मराठा साम्राज्य में मिला दिया और पेशवा बड़े खुश हुए
और हम बोला चलो अब ये क्षेत्र तुम्हें दे दिया। तो 1731 में इन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। 1731 में उज्जैन को राजधानी बनाया। 1 जुलाई 1745 को सुजालपुर में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हो गई। अब इनके बाद में छोटे छोटे शासक बने, उतना महत्वपूर्ण कोई नहीं। एक ही नाम याद रखना है भी, रानूजी सिंधिया। कब स्थापना की? मतलब 1726 से इनकी शुरुआत हो गई, लेकिन मूल स्थापना 1731। राजधानी क्या बनाई उन्होंने? उज्जैन। और इसके बाद में जयप्पाजीराव सिंधिया, नाम ही लिख ले कम से कम, जयप्पाजीराव सिंधिया। इसके बाद दत्ताजी सिंधिया, दत्ताजी सिंधिया। जनकोजी सिंधिया, ये नाम महत्वपूर्ण है। जनकोजी सिंधिया। कोई बता सकता है, यदि एक भी बात इनके विषय में पता है तो कोई बता सकता है। इनका शासनकाल बता देता हूं मैं, 1760 से 1761 के बीच में। तो कोई बड़ी घटना बता सकता है इस समय की? पानीपत का तृतीय युद्ध, बहुत ही शानदार। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761। किसके बीच में हुआ था ये? मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली विदेशी आक्रमणकारी, और किस पे आक्रमण करने के लिए आया था? ऑनलाइन वाले बताएं, किस पे आक्रमण करने के लिए आया था अहमद शाह अब्दाली? हाँ जी, मुगलों पर आक्रमण करने के लिए आया था। मुगलों पर, मुगलों को लूटने के लिए आया था। लेकिन यदि मुगलों पे आक्रमण होता और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता और जीतकर चला जाता, तो फिर मराठों का सपना अधूरा रह जाता। क्योंकि मराठे तो बताना चाहते थे कि अब भारत में सर्वे सर्वा कौन है? मराठे हैं। तो उन्होंने ये बीच में जो है वो आ गए, और इन्होंने सोचा कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण को विफल कर दिया जाए और मुगल सत्ता पर काबिज हो जाए। मतलब एक सपना था उनका, और इसके लिए वो अहमद शाह अब्दाली को पराजित करना चाहते थे। और मुगल सेना, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक कर प्रणाली होती थी मराठों की, चौथ है ना, 1/4 भाग देना होता था। तो वो उन पड़ोसी राज्यों से वसूल करते थे, और उसका उद्देश्य क्या था? बाह्य सुरक्षा प्रदान करना, कि बाहर से कोई भी आक्रमणकारी आएगा तो हम उनसे लड़ेंगे, उनसे सुरक्षा करने के लिए। तो ये भी कारण हो सकता है। ठीक। अहमद शाह अब्दाली, मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था? मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था? युद्ध स्थल पर विश्वासराव। कौन था? एक विश्वासराव, एक नाबालिग बालक, और वास्तविक नेतृत्व करता था भाऊ या सदाशिव राव। सदाशिव। तो मराठों की ओर से कौन लड़ रहा था? सेना का नेतृत्व कर रहा था सदाशिव राव। सदाशिव राव।
लेकिन वास्तव जो सेनापति किसको नियुक्त किया था? विश्वास राव को। एक्चुअली क्या है, मराठी में थोड़ी सी वो फूट पड़ती नजर आ रही थी, तो इसलिए ये इस तरीके की रणनीति वहां पर बन रही थी। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन बनता है, हम इस युद्ध को तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब मराठे पढ़ेंगे, अभी तो हम मध्य प्रदेश में सिंधिया वंश पढ़ रहे थे। तो ये पानीपत का तृतीय युद्ध हो रहा था, तब सिंधिया परिवार या सिंधिया रियासत का राजा कौन था? तो कौन था? जनकोजी सिंधिया। क्योंकि ये नाम छुपे हुए रहते, हमें याद ही नहीं आते उस समय। हम महादाजी सिंधिया रियर वो नाम ढूंढते रहते, और ऐसा कोई नया नाम आ जाए तो उसे देखते भी नहीं है। कौन थे? जनकोजी सिंधिया। इन्होंने पेशवा की ओर से युद्ध में भाग लिया और युद्ध स्थल पर ही इनकी मृत्यु हो गई। युद्ध स्थल पर ही इनकी मृत्यु हो गई। अब हम बात करेंगे जिन्होंने वास्तव में सिंधिया राजवंश की स्थापना की, वह है महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया एक ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम, ये महत्वपूर्ण नाम है जिसने शासन को स्थायित्व दिया, और इनका शासन है 1761 से 1794 तक इन्होंने शासन किया। महदजी सिंधिया या महादजी सिंधिया 1761 से 1794। जनकोजी सिंधिया की पानीपत के तृतीय युद्ध में मृत्यु हुई, और इसके बाद में ये सिंधिया वंश की गद्दी पर बैठे। पुनः संस्थापक बोल सकते हैं, क्योंकि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ, मराठों की शक्ति पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो गई, तहस नहस हो गए। मराठों का जो सपना था अखिल भारत पर शासन करने का, वो टूट गया। हारा कौन जीता कौन, ये तो इसका निर्णय तो हुआ नहीं, लेकिन इस बात का निर्णय हो गया कि मराठे अब कभी भी दिल्ली की सत्ता पर आसीन नहीं हो सकता। इस बात का निर्णय इसमें हो गया। तो अब जो है महदजी सिंधिया जो है वो सिंधिया रियासत के प्रमुख बने, और इसी समय हम देखते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अब दिल्ली की गद्दी पर शासन करने के सपने मराठे तो नहीं देखते थे, अब कौन देखते थे? अंग्रेज। अब अंग्रेजों का प्रभुत्व यहाँ स्थापित हो गया। 1757, 1764 प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, बंगाल प्रांत पर उन्होंने कब्जा कर लिया, और अब उनकी नजर कहां पर है? दिल्ली की ओर, दिल्ली आगरा की ओर। और वहां पर नाम मात्र का शासक मुगल बादशाह कौन है? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय 1764 में पढ़ा था अपन बक्सर के युद्ध के समय। मुगल बादशाह को शाह आलम द्वितीय। तो ऐसी स्थिति में अब अंग्रेजों की एक ही नीति थी, फूट डालो और शासन करो की नीति। सहायक संधि करना, ये करना, वो करना, मतलब शाम दाम दंड भेद अंग्रेजों के द्वारा अपना लिया गया। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध काय के लिए हुआ है? पेशवा बनने के लिए। पेशवा बनने के लिए यह युद्ध हुआ था, पेशवा बनना चाहते थे। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, 1775 से 1782। अब यहां पर 1775 से 1782 ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में? महदजी सिंधिया जी के समय में। एक क्वेश्चन आता है, मुगल बादशाह को क्या 1764 का बक्सर का युद्ध, कौन सी संधि हुई? इसके बाद इलाहाबाद की संधि। आप लोगों के अभी उतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये हमने उतने अच्छे से पढ़ा नहीं है। जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में समझ में आएगा। इलाहाबाद की संधि।
तो इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई थी, तो इसमें मुगल बादशाह को क्या कर दिया, अपदस्थ कर दिया और उनको पेंशन नियुक्त कर दी थी कि इतना तुम्हें पैसा मिलेगा, सब कुछ ये हो गया था। तो ये जो महतजी सिंधिया ने मुगल बादशाह को पुनः दिल्ली की गद्दी पर स्थापित किया था, एक क्वेश्चन पीएससी ने पूछा है। क्या शाह 1761 ईस्वी शाह आलम द्वितीय को दिल्ली के सिंहासन पर पुनः स्थापित कर उसे संरक्षण दिया था। तो इसमें नाम आएगा, तो नाम किसका आएगा, महतजी सिंधिया का। सीधा सा क्वेश्चन। बादशाह कौन उस समय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और किसने उसे पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, महतजी सिंधिया के द्वारा। तो ये जो संधियां हुई, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, तो इसमें है राघोबा, एक नाम होता है राघोबा। राघोबा ये वो व्यक्ति है जो पेशवा बनने के सपने देखता था और पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों से उसने सहायक संधि कर ली थी, अंग्रेजों से इसने सहायक संधि कर ली थी। तो इसलिए जब ये युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो इसमें अनेक संधियां अंग्रेजों के साथ में हुई। एक मेंस में क्वेश्चन आता था, अंग्रेजों और मराठों के बीच में कौन कौन सी संधियां हुई है। तो एक है सूरत की संधि, याद रखना है, सूरत की संधि। सूरत की संधि हुई है 1775। राघोबा व अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेजों के बीच में। तो ये काय के लिए हुई थी, मैंने पहले बताया अभी। राघोबा जो है वो पेशवा बनना चाहता था और अंग्रेजों को बोला था कि आप मेरी पेशवा बनने में मदद करो और हम तुम्हें मुगल सत्ता दिल्ली इधर का कब्जा करने में तुम्हारी मदद करेंगे। तो सूरत की संधि 1775। इसके बाद है पुरंदर की दूसरी संधि। ये हुई है 1776। पुरंदर की दूसरी संधि 1776। तो पुरंदर की दूसरी संधि, जैसे पुरंदर की संधि 1665, तो उस समय शिवाजी था, शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में हुई थी ये पुरंदर की संधि। हम बात कर रहे हैं पुरंदर की दूसरी संधि जो 1776 में 1776 में हुई। ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पुरंदर की प्रथम संधि और पुरंदर की दूसरी संधि। वो 1600 और ये 1776। 1665 में प्रथम शिवाजी के समय में मिर्जा राजा जयसिंह के साथ में, और पुरंदर की दूसरी संधि 1776 इसके विरुद्ध हुई थी। इसमें क्या अंग्रेजों से कर ली, काय के राघोबा को पेशवा बनाने के लिए। अब ये उसके विरोधी जो है, जैसे नाना फडणवीस वगैरह ये लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि राघोबा जो है वो पेशवा बने, तो इसके विरोध में हुई थी। तो ये हुई थी 1776 में। इसके बाद है सालबाई की संधि। सालबाई की संधि 17 मई 1782। सालबाई की संधि, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। सालबाई की संधि 17 मई 1782। ये जो पुरंदर की संधि हुई थी, ये मराठों और अंग्रेजों के बीच में ही हुई थी, मराठों और अंग्रेजों के बीच में। सालबाई की संधि तब हुई जब ये युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। यह बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ये भी मराठा और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, लेकिन
सालबाई की संधि पर मराठों की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? ये क्वेश्चन बनता है। सालबाई की संधि में जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, तो ये पूछा जाता है कि ये संधि पर मराठों की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? कोई बताएगा क्या ऑनलाइन वाले? हाँ, महतजी सिंधिया, बहुत बढ़िया, महतजी सिंधिया। और अंग्रेजों की ओर से? अंग्रेजों की ओर से एंडरसन, अंग्रेजों की ओर से एंडरसन। अंग्रेजों की ओर से एंडरसन, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम। महतजी सिंधिया ने गोहद 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 कौन सा क्षेत्र कहलाता है? भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्र, ग्वालियर रियासत के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन बनता है गोहद से ग्वालियर का किला किससे प्राप्त किया था? ग्वालियर का किला, जैसे वो राजधानी इनकी क्या थी? उज्जैन, फिर राजधानी कहाँ स्थानांतरित होगी इनकी? ग्वालियर। तो ये प्रश्न उठता है कि ग्वालियर का किला इन्होंने किससे प्राप्त किया था? महतजी सिंधिया ने ग्वालियर का किला किससे प्राप्त किया था? तो इसका उत्तर होगा लोकेंद्र सिंह जाट। लोकेंद्र सिंह जाट से, लोकेंद्र सिंह जाट से 1765 में ग्वालियर का किला प्राप्त किया, ग्वालियर का किला प्राप्त किया। लाखोरी का युद्ध, हाँ बोलिए। हाँ, लाखोरी का युद्ध हमने पहले बताया। मराठों मतलब सिंधिया शासन की जो स्थापना की थी वो राणोजी सिंधिया ने की थी, और बाजीराव प्रथम ने इनको कहाँ का? उज्जैन क्षेत्र दिया था, और उज्जैन को इन्होंने राजधानी बनाया था। ठीक। फिर 1765 में महतजी सिंधिया द्वारा जो गोहद क्षेत्र है उस पर अधिकार करने के लिए ग्वालियर के किले पर आक्रमण किया। ग्वालियर का किला किसके अधीन था उस समय? लोकेंद्र सिंह जाट के अधीन था। तो उस किले पर अधिकार उन्होंने किया। ये बताना क्वेश्चन बनता है कि ग्वालियर का किला कब और किसने प्राप्त किया, किससे प्राप्त किया? तो महतजी सिंधिया ने 1765 में लोकेंद्र सिंह जाट से। अब हम पढ़ेंगे, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, ये अभी पढ़ रहे हैं अपन, सुरजी अर्जुन गांव की संधि ये दौलतराव सिंधिया के साथ में हुई है, ना कि महतजी सिंधिया के साथ में, है ना। अभी आएगा अपने आगे है, वो दौलतराव जी सिंधिया के साथ में। ठीक। लाखोरी का युद्ध हम क्या पढ़ रहे हैं? लाखोरी का युद्ध 1793 लाखोरी का युद्ध 1793 किस किस के बीच में हुआ था? क्या है? बाजीराव प्रथम ने जो राज्य विभाजन किया था, जैसे ग्वालियर में अलग, उज्जैन में अलग, देवास में अलग, इंदौर में अलग। तो इंदौर में कौन? होलकर, नागपुर में भोसले, नागपुर में भोसले, देवास में पवार। तो ये जो अलग अलग शासन उन्होंने बांट दिया था। अब जैसे इधर पेशवा कमजोर हुआ 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध, और पेशवा क्या हो गया? एकदम खत्म। तो ये जो इनके सूबेदार टाइप लोग थे ये क्या हो गए? अब अपने आप को
स्वतंत्र शासक समझने लग गए और अंग्रेजों के साथ में संधि करते थे। और किसके विरुद्ध? कभी होलकर के विरुद्ध, कभी सिंधिया के विरुद्ध, कभी भोसले के विरुद्ध, और आपस में ये लड़ने लग गए। तो ये जो युद्ध हुआ था, लाखोरी का युद्ध, कब हुआ था? 1793। यही बताएंगे, 1793। ये होलकर और महदजी सिंधिया के बीच, होलकर और महदजी सिंधिया के बीच, होलकर और महदजी सिंधिया के बीच। और होलकर में थे तुकोजी होलकर, तुकोजी होलकर, और तुकोजी होलकर को इन्होंने पराजित किया था। 12 फरवरी 1794 में इनकी मृत्यु, और इनके बाद में नाम आएगा दौलत राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया। क्या जानते हैं दौलत राव सिंधिया जी के बारे में? शांतनु जी एक आध बात बताया जरा। अभी हमने बता दिया आपको कुछ। 1794 से 1827 तक इनका शासन, 1794 से 1827। ग्वालियर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? उज्जैन। ग्वालियर को किससे छीना? हमने पढ़ लिया, किसने छीना ये भी पढ़ लिया। लेकिन राजधानी किसने बनाया 1810 में? दौलत राव सिंधिया जी के द्वारा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधिया वंश की राजधानी ग्वालियर को कब और किसने बनाया था। तो ग्वालियर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया 1810 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। कोई बता सकता है कब हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध? ऑनलाइन वाले बता। नहीं पता? शांतनु जी अब बताइए, अब जरूरत पड़ी आपकी। से समाप्त हुआ, समाप्त हुआ 1799। 1799 में ये 99 से 2 तक हुआ है। कौन सा? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। और इस युद्ध की समाप्ति के बाद में संधियां जैसे पहले हुई थी, पहले कौन सी संधि हुई थी? सालबाई की संधि। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जब समाप्त हुआ तो सिंधिया के साथ अलग, होलकर के साथ अलग, अलग अलग रियासत के साथ में अलग अलग संधि। तो उसमें सुरजी अर्जुन गांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि, देवगांव की संधि, देवगांव की संधि और बसीन की संधि। ये 3 संधियां हुई हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। तो सबसे महत्वपूर्ण संधि थी बसीन की संधि। ये हुई थी अंग्रेजों और पेशवा के बीच में, अंग्रेजों और पेशवा के बीच में। पेशवा कौन था उस समय? बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, दौलत राव सिंधिया व अंग्रेजों के बीच, और देवगांव की संधि ये भी 1803, अंग्रेजों व रघुजी भोसले के बीच, रघुजी
भोसले के बीच। क्लियर है एकदम? ये क्वेश्चन यहां देखो, 2-3 क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण है। ग्वालियर को राजधानी किसने बनाया? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय सिंधिया शासक कौन था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात सिंधिया के साथ में कौन सी संधि हुई थी? सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब और किनके बीच में हुई थी? क्लियर है सब? हमें की पॉइंट याद रखना है। एक है ग्वालियर की संधि, ये अलग से, ये भी हमें पढ़ना है। ग्वालियर की संधि, ग्वालियर की संधि किसी ने पढ़ा है क्या इसके विषय में? 1817-18 ग्वालियर की संधि। ग्वालियर की संधि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसके कारण यह संधि हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, योगेश पता है आपको क्या है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध? 1817 में शुरू हुआ, 18 में समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के लिए जिम्मेदार कौन था? राघोबा। ठीक, ये पेशवा बनना चाहता था, बताया मैंने। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय एक नाम बताया मैंने, पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो कि पेशवा बनना चाहता था, और इसके कारण उसने अंग्रेजों से संधि की और युद्ध शुरू हुआ। फिर देखा कि युद्ध में मराठों को तो कोई फायदा नहीं हुआ, मराठों को वो सम्मान कुछ नहीं मिला। तो अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ही अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे, और ये बोला था कि ये करो या मरो की स्थिति है, या तो हम अंग्रेजों को भगा देंगे या फिर खत्म हो जाएंगे, अब कोई मतलब नहीं है। अब इसमें भी मराठों की बुरी तरह पराजय हुई, तो ग्वालियर के जो सिंधिया थे उन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली कि हमें लड़ना नहीं है, हम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की ओर से नहीं लड़ेंगे। अब उन्होंने क्या किया था? संधि कर ली थी अंग्रेजों से कि अब हम अंग्रेजों की शरण में ही रहेंगे, और यही संधि है 1817 की, कि इसके कारण भारत की पूरी रियासतें अंग्रेजों के अधीन हुई थी, लेकिन ग्वालियर नहीं, ग्वालियर रियासत बनी नहीं, आखिरी तक बनी नहीं, आज भी महाराजा बोलते हैं उन्हें। ठीक, ये संधि के कारण। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ग्वालियर की संधि कब और किसके बीच में हुई थी? तो ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, और क्या बोला था कि हम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की ओर से शामिल नहीं। ग्वालियर की संधि, इसे अच्छे से लिखेंगे। 1817-18 में अंग्रेजों के साथ ग्वालियर की संधि हुई, जिसके तहत सिंधिया अंग्रेजों के अधीन हुआ और स्वतंत्रता तक अंग्रेजों के रजवाड़े के रूप में बना रहा। अब हम पढ़ेंगे जनकोजी सिंधिया द्वितीय। जनकोजी सिंधिया द्वितीय, जनकोजी सिंधिया द्वितीय 1827 तक, और इसके बाद में 1827 से 1833 तक, 1827 से 1833 तक जनकोजी सिंधिया द्वितीय। ये गोद लिया हुआ पुत्र था जनकोजी सिंधिया, कौन? गोद लिया हुआ पुत्र। बाइजाबाई सिंधिया, ये नाम याद रखना, बाइजाबाई सिंधिया।
ये इसके संरक्षक के रूप में शासन करते थे। बाईजाबाई सिंधिया, दौलत राव की पत्नी, जिसे अंग्रेजों ने अपना रेजिडेंट घोषित किया हुआ था। क्लियर एकदम, बात समझ में आई। इनका कोई पुत्र नहीं, ये गोद लिया हुआ पुत्र। और अंग्रेजों ने किसे नियुक्त किया? बाईजाबाई को रेजिडेंट नियुक्त किया था। कौन थी बाईजाबाई? हाँ, किसकी? दौलत राव सिंधिया की पत्नी। दौलत राव सिंधिया की पत्नी। क्योंकि पहले से नियम था ना ऐसा, जैसे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति क्या था? इसमें हड़प नीति में ये उसी समय की कहानी है। 1848 में लागू की थी उसने, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति। अभी वहां पहुंचे नहीं हम, लेकिन बता रहा हूं मैं। हड़प नीति या विलय नीति जिसे कहते हैं। क्या होता था सरिता इसके अंतर्गत? कि यदि किसी रियासत का वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है तो ऐसे राज्यों को गोद लेने का अधिकार नहीं था। और यदि किसी बच्चे को गोद लिया भी जाता था तो उसे उसका उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। और जैसे ही वो शासक वृद्ध होके या युद्ध में जैसे भी उसकी मृत्यु हो, उसके बाद में उस साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ये स्थिति यहाँ पे भी कुछ देखते हैं यहाँ पे। तो ये बाईजाबाई वहाँ रेजिडेंट थी। ठगी प्रथा का दमन हमने पढ़ा, कर्नल स्लीमेन वाला, तो उस समय भी मराठों ने उसमें मदद की थी। अब महत्वपूर्ण शासक की बात करें हम तो जयाजीराव सिंधिया। जयाजीराव सिंधिया, जयाजीराव सिंधिया। जयाजीराव सिंधिया और इनका काल 1843 से 1886। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन गया। बताइए इवने जी, क्या क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे? हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके समझ में आ गया? 1857 की क्रांति। क्वेश्चन ये बनेगा कि 1857 की क्रांति के समय सिंधिया महाराज कौन थे? ग्वालियर के महाराज कौन थे? ग्वालियर रियासत के प्रमुख कौन थे? जयाजीराव सिंधिया। ऐसे ही क्वेश्चन पीएससी पूछता है। जयाजीराव सिंधिया 1843 से 1886 तक इनका शासन था। इनका मूल नाम जो है भागीरथ। भागीरथ और ये भी गोद लिए हुए पुत्र। गोद लिए हुए पुत्र। जब ये शासक बने तो मात्र 8 वर्ष के थे। 8 वर्ष के थे। आठ वर्ष के थे। 1857 की क्रांति में इनकी क्या भूमिका थी, ये सबको पता है? अर्जुन कुमार बताओ, क्या भूमिका थी इनकी 1857 की क्रांति में? शासक तो थे, लेकिन क्या भूमिका थी भाई? 2 तरीके के लोग थे उस समय। एक या तो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे या दूसरा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे। तो अपने को वो पहचानना होता है 1857 की क्रांति में कि कौन कौन सी रियासतें अंग्रेजों के साथ में थी और कौन कौन सी रियासतें अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रही थी। तो एक झांसी हमने पढ़ा। झांसी है 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के पास की रियासत। और वहां पर कौन शासन कर रहा था? लक्ष्मीबाई। पुत्र का नाम क्या उनके? दत्तक पुत्र का नाम दामोदर। दामोदर है। तो वो भी दत्तक पुत्र था, ये भी दत्तक पुत्र।
इधर भी दत्तक पुत्र ही। दत्तक पुत्र मीन्स एडॉप्टेड, गोद लिया हुआ पुत्र। तो झांसी पर अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। लेकिन वहां पर क्या है, ग्वालियर में क्या है, ग्वालियर की संधि पहले ही हो गई ना, 1817 में ग्वालियर की संधि हो गई है। तो इस कारण उसको उसके ऊपर वो अधिकार नहीं कर पा रहे हैं, अधिकार नहीं कर रहे हैं। तो फिर विरोध कौन करेगा? झांसी। ग्वालियर विरोध करेगा क्या? नहीं। उस समय तो यही होता था, जिसको तकलीफ होती थी वो विरोध करता था, और जिसको तकलीफ नहीं हो रही वो विरोध नहीं करते थे। विरोध नहीं करना भी एक तरीके का क्या है, सहयोग करना ही है, सहयोग करना ही है। तो यही बात हो रही थी। तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को शुरू हुई, और मध्य प्रदेश में कब? 3 जून 1857 नीमच छावनी से प्रारंभ हुई थी। तब की यदि हम बात करें तो झांसी की रानी ग्वालियर पहुंची थी। झांसी की रानी, किससे लड़ाई हो रही थी झांसी की रानी की? अंग्रेज कौन था? ह्यूरोज, कैप्टन ह्यूरोज से। तो वो ग्वालियर पहुंची, तो शिवाजी राव ने अपनी परिवार की महिलाओं व फौज के कुछ अधिकारियों को नरवर के किले में पहुंचा दिया और स्वयं आगरा पहुंच गए। स्वयं आगरा पहुंच गए, ये याद रखना है। दोनों तीनों चीजें। कहा महिलाओं को, कहा कौन से किले में रखा था? नरवर के किले में। नरवर हमने पढ़ लिया, कहा? शिवपुरी, आधुनिक शिवपुरी के किले में। और स्वयं कहाँ चले गए? आगरा में। आगरा में क्या लगा था? कैंप था, अंग्रेजों का कैंप था सुरक्षा वाला। तो वहां ये चले गए, आगरा चले गए। सिंधिया राज्य का खजांची अमरचंद बाटिया को सराफा बाजार में नीम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई। नीम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई थी। बीस जून 1886 में जीवाजी राव की मृत्यु हो गई। अभी इनका राजनीतिक काल हो गया ये, ठीक है। 1857 की क्रांति में क्या भूमिका थी हमने पढ़ लिया है। ग्वालियर इन्हीं को मिला था, अंग्रेजों की शरण में ही थे। और जब रानी लक्ष्मीबाई ने अधिकार किया तो अपने कुछ सेनापति, कुछ खजांची इनको छोड़ के कहा नरवर के किले में, ये खुद अंग्रेजों के पास आगरा चले गए थे, ठीक। लेकिन कुछ इनका सांस्कृतिक गतिविधियों में बड़ी रुचि थी, इनकी सांस्कृतिक गतिविधियों में। तो इनके समय की एक घटना 1846 में, ये क्वेश्चन बन सकता है। 1846 में मुरार में अंग्रेजी छावनी बनी। अंग्रेजी छावनी बनी। मुरार मतलब ग्वालियर क्षेत्र। क्लियर? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ग्वालियर छावनी की स्थापना किसके समय में हुई? जीवाजीराव सिंधिया के समय में। कब? 1846। 1846। एक ग्वालियर का घराना भी है, काय संबंधित है? संगीत वाला। तो ग्वालियर का संगीत घराना की जो स्थापना हुई है वो भी इन्हीं के समय में हुई थी। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसे भी नोट करेंगे। जयाजीराव सिंधिया के काल में शास्त्रीय संगीत में ग्वालियर घराना विकसित हुआ। ग्वालियर घराना विकसित हुआ। और घटना देखें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज घूमने लायक कौन सी है ग्वालियर में? किला है। किले के अलावा जय विलास पैलेस है ना। किला तो हमने पढ़ लिया, सूरज सेन, और वो अलग अलग नाम है, बहुत पहले से बने हैं वो, इनके समय में तो नहीं बनेंगे, है। तो जय विलास पैलेस का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ था, ये भी याद रखना है। सबको पता है जय विलास पैलेस सिंधिया, लेकिन सिंधिया के पहले एक नाम लगता है, वो किसी को नहीं पता। तो 1874 में इन्होंने जय विलास पैलेस ग्वालियर में बनाया। 1874 1874 में इन्होंने जय विलास पैलेस ग्वालियर में बनाया। कमला राजे भवन ये इनके द्वारा बनाया गया। कमला राजे भवन, कमला राजे भवन। फिर है विक्टोरिया महाविद्यालय। विक्टोरिया महाविद्यालय जयंत कुमार बताओ कहां पर है विक्टोरिया महाविद्यालय? जयंत जी बताइए, विक्टोरिया महाविद्यालय क्यों ग्वालियर में क्यों? विक्टोरिया महाविद्यालय उज्जैन में, उज्जैन में बना है, ठीक, यही तो क्वेश्चन। विक्टोरिया महाविद्यालय उज्जैन की स्थापना इनके द्वारा की गई, क्योंकि उज्जैन इनकी प्रारंभिक राजधानी थी और अभी इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में था। तो उज्जैन में इन्होंने विक्टोरिया महाविद्यालय की स्थापना की। इसके बाद में हम पढ़ेंगे माधवराव सिंधिया। माधवराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया, कोई बता सकता है कि इनका शासनकाल? माधवराव सिंधिया, लंबा शासनकाल इनका भी 1886 से 1925। 1886 से 1925। पूछ लिया जाए कि असहयोग आंदोलन जब हुआ था तब ग्वालियर के महाराजा कौन थे? क्वेश्चन पूछ सकते हैं। असहयोग आंदोलन ग्वालियर से शुरुआत हुई थी ना इसकी, मध्य प्रदेश में ग्वालियर से शुरुआत हुई थी। कौन थे महाराजा उस समय? माधवराव सिंधिया। माधवराव सिंधिया। दो तीन क्वेश्चन इसमें भी हैं। 10 वर्ष की आयु में शासक बने। 10 वर्ष की आयु में ये शासक बने। वयस्क होने तक प्रशासन के लिए काउंसिल ऑफ रीजेंसी, काउंसिल ऑफ रीजेंसी का गठन किया गया। काउंसिल ऑफ रीजेंसी का गठन किया गया। इनके शासनकाल में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई।
1903 में ग्वालियर में विक्टोरिया कॉलेज की आधारशिला रखी गई। 1903 में विक्टोरिया कॉलेज की आधारशिला रखी गई। देखो, विक्टोरिया महाविद्यालय उज्जैन और विक्टोरिया महाविद्यालय ग्वालियर। उज्जैन में किसने बनाया? जयाजीराव सिंधिया। ग्वालियर में किसने बनाया? माधवराव सिंधिया। याद रखना, दोनों चीजें बराबर है। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, कोई बता सकता है क्या? 6 जून 1925 को इनकी मृत्यु हुई थी। प्लेन क्रैश हुआ था। कहां पर? पेरिस। ये बोला जाता है पेरिस में इनकी मृत्यु हुई थी, प्लेन क्रैश में, जब ये इंग्लैंड से लौट रहे थे। इंग्लैंड से लौट रहे थे। याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। प्लेन क्रैश में किसकी मृत्यु हुई थी? तो माधवराव सिंधिया। 1925, 6 जून 1925। माधव विलास पैलेस का निर्माण इनके द्वारा किया गया। बहुत अधिक निर्माण कार्य इनके द्वारा किए गए हैं। माधव विलास पैलेस। जॉर्ज कैसल भवन कहां पर है? जॉर्ज कैसल भवन माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? शिवपुरी। तो शिवपुरी माधव राष्ट्रीय उद्यान, जॉर्ज कैसल भवन। सेलिंग क्लब, टाउन हॉल, ये 2-3 चीजें लिखते रहेंगे। टाउन हॉल, शिवपुरी क्लब, शिवपुरी की छतरिया, उज्जैन में फ्रीगंज, उज्जैन में फ्रीगंज, किसके द्वारा? ये सब माधवराव सिंधिया। अब जैसे एक बड़ी घटना पड़ी ना, प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हुई थी, वैसे एक बड़ी घटना। पहले राजधानी क्या थी? उज्जैन। किसने बनाया था? रामोजी सिंधिया। द्वितीय राजधानी ग्वालियर। किसने बनाया? दौलतराव सिंधिया। तीसरी राजधानी शिवपुरी। और किसने बनाया? माधवराव सिंधिया। ग्रीष्मकालीन राजधानी जिसे बोला जाता था। तो इन्होंने शिवपुरी को राजधानी बनाया। शिवपुरी को राजधानी बनाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। शिवपुरी को राजधानी बनाया। शिवपुरी को राजधानी बनाया। क्लियर एकदम? इसलिए तो शिवपुरी में उन्होंने जॉर्ज कैसल भवन, शिवपुरी क्लब, शिवपुरी की छतरिया आदि बने। फ्रीगंज कहां पर है? उज्जैन में। किसने बनाया? माधवराव सिंधिया। माधवराव सिंधिया। अब हम बात करेंगे जीवाजीराव सिंधिया द्वितीय। जीवाजीराव सिंधिया द्वितीय 1925 से 1961। अब यहाँ एक बड़ा सरल सा क्वेश्चन बन गया है। ये तो योगेश जी भी बता सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन? विलय पत्र है। विलय पत्र। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तब सिंधिया महाराजा कौन थे? तो कौन थे? जीवाजीराव सिंधिया द्वितीय। या जीवाजीराव बोलेंगे, पहले वाले को जयाजीराव बोलते हैं, दूसरे वाले को जीवाजीराव। ठीक, थोड़ा सा अंतर करके भी हम इसे याद कर सकते हैं। जीवाजीराव सिंधिया। तो जब ये माधवराव सिंधिया की मृत्यु हुई तब ये मात्र 9 वर्ष के थे। देखो, अल्पायु में ही शासक बन रहे, परंपरा रही है, परंपरा रही है और आज तक चल रही है। आज तक ये चल रही है सिंधिया परिवार में। तो ये कितने वर्ष की आयु में शासक बने?
9 वर्ष के अल्पायु में ये महाराजा घोषित हुए, उत्तराधिकारी बने। और जब तक जैसे एक वहां काउंसिल बनती थी, रीजेंसी काउंसिल, तो रीजेंसी काउंसिल का प्रमुख बनाया जाता था किसी को भी, जैसे पहले पढ़ा ना अपन ने बाईजाबाई है, तो वैसे यहाँ पर अब इनके समय में कौन रहेगा, तो चिनकुराजे सिंधिया, चिनकुराजे मतलब जो संचालन है महारानी चिनकुराजे सिंधिया, चिनकुराजे सिंधिया। और इनका विवाह किससे होगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पीएससी में। पहला शासक जिनका विवाह जो है गैर मराठा से होता है, गैर मराठा राजकुमारी से होगा, पहला शासक। हाँ, बिंदेश्वरी, जो बाद में क्या बनेगी, विजयाराजे सिंधिया। याद रखना है बराबर, छोटी छोटी बातें होती हैं, पीएससी पूछ लेता है। महाराजा जीवाजीराव ने 1941 में गैर मराठा जाति की एक राजपूत कन्या लेखा बिंदेश्वरी से विवाह किया, लेखा बिंदेश्वरी से विवाह किया, जिसका जन्म 12 अक्टूबर 1922 को कहाँ हुआ था, ये भी पता होगा, सागर में हुआ था। कहाँ पर, सागर में, सागर में विवाह हुआ, मतलब सागर में उसका जन्म हुआ था, सागर में जन्म हुआ था, विवाह तो हुआ नहीं, स्वाभाविक सी बात है। ये याद रखना है, किस महाराजा का, गैर मराठा एक राजपूत कन्या से विवाह हुआ था, तो वो है जीवाजीराव सिंधिया। विजयाराजे सिंधिया का मूल नाम क्या था, लेखा बिंदेश्वरी, लेखा बिंदेश्वरी। इसका जन्म कहाँ हुआ, सागर में, कब, 1922। याद रखो। जब देश आजाद हुआ तब कौन थे, जीवाजीराव सिंधिया। लिखेंगे, देश आजाद हुआ, भारत में रियासतों के विलीनीकरण के समय महाराजा जीवाजीराव सिंधिया थे, महाराजा जीवाजीराव सिंधिया थे। और इसके बाद में माधवराव सिंधिया तृतीय, माधवराव सिंधिया तृतीय। क्या खासियत है इनकी, मंत्री बने थे। और इनकी मृत्यु कैसे, प्लेन क्रैश हुई। और इनके उत्तराधिकारी कौन बने, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बने हैं, इनके उत्तराधिकारी बने, ये भी अल्पायु में ही बने थे। तो ये हमने क्या पढ़ा, सिंधिया रियासत 1731-26 में तो ये नाम सामने आया था, लेकिन राजधानी उज्जैन बनाई थी 1731 से। विधिवत जो है शुरुआत कब से हुई है, 1731 से 1947 तक सिंधिया रियासत बनी। और उसके बाद में भी इनके पद बने रहे। इनकी कला यदि देखें तो हमने ग्वालियर में जयविलास पैलेस देखा, किसने बनाया था जयविलास पैलेस,
ठीक है, 2-3 बातें और यहाँ नोट करेंगे। रानोजी सिंधिया की छतरी कहाँ पर है, नोट करेंगे, छतरियों की बात कर रहे हैं। रानोजी सिंधिया की छतरियां शुजालपुर में। माधवराव सिंधिया की छतरियां कहां पर है, अभी पढ़ लिया हमने, शिवपुरी में। जीवाजीराव सिंधिया की ग्वालियर में। और दौलतराव सिंधिया जी की भी ग्वालियर में। दौलतराव सिंधिया की ग्वालियर में। जॉर्ज कैसल भवन कहाँ पे है, अभी पढ़ा है, जॉर्ज कैसल भवन शिवपुरी में, राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच। ग्वालियर घराना किसके समय में विकसित हुआ था अर्जुन कुमार, जयाजीराव सिंधिया। जयाजीराव सिंधिया के समय में ग्वालियर घराना किसके समय में विकसित हुआ, जयाजीराव सिंधिया। 1843 से 1886 तक जिन्होंने शासन किया, जयाजीराव सिंधिया। अमरचंद भाटिया, कौन था अमरचंद भाटिया, खजांची था, किसका, सिंधिया का। कहाँ फांसी दी गई इसे, सराफा बाजार में। सराफा बाजार में काय के पेड़ पर, नीम के पेड़ पर क्रांतिकारिणी से लटका दिया था। जयविलास पैलेस कब बनाया गया था, जयविलास पैलेस 1874 में, किसके द्वारा, जयाजीराव सिंधिया के द्वारा। जयाजीराव सिंधिया के द्वारा। इनके दत्तक पुत्र का नाम क्या था, जयाजीराव सिंधिया के दत्तक पुत्र का, माधवराव सिंधिया। माधवराव सिंधिया। सिंधिया राजवंश की स्थापना किसने की थी, ऑनलाइन वाले बताएंगे। अग्रवाल मुस्कान आप बताएं, सिंधिया राजवंश की स्थापना। हाँ, महतजी सिंधिया। महतजी सिंधिया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर पुनः स्थापित किसने किया था, महतजी सिंधिया। महतजी सिंधिया के द्वारा। हमने पढ़ा 1757 पानीपत का, सॉरी प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध। सालबाई की संधि 17 मई 1782, महतजी सिंधिया और एंडरसन के बीच, और इससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी। ये जो युद्ध प्रारंभ किस संधि के तहत हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, सूरत की संधि। किस किस के बीच में, राघोबा और अंग्रेजों के बीच में। काय के लिए की थी, पेशवा बनने के लिए। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। तो सार्थक पहल के साथ बने रहने के लिए, सार्थक पहल से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।